लोगों ने कहा आसमान छूने सी बात है, ताना कसा ख्वाहिशों के पंख जमीन पर ही अच्छे। पर मैं डरता किससे? कैपिटल की कमी, सिस्टम, लाइसेंसेस या कंपटीशन से? वैसे भी अकेला कहां था। अब मेरे अंदर मेरे साथ एक एंटरप्रेन्योर था। अब मैं उड़ सकता था। करो सपने सच, भरो एक नई उड़ान, आवाज एंटरप्रेन्योर के साथ। आवाज एंटरप्रेन्योर के प्रायोजक हैं और कार लेते वक्त लुक पे जाएं या कंफर्ट पर, बाइक लेते वक्त पिकअप देखें या माइलेज। अब बस रिमोट का बटन दबाइए और ऐसे सभी सवालों के जवाब पाइए। साथ ही आइए हमारे साथ टेस्ट ड्राइव पर। लेटेस्ट न्यूज, नए फीचर्स और लॉन्च से पहले नई मॉडल की इंफॉर्मेशन और आपके बजट में कौन सी गाड़ी है बेस्ट, जानिए सिर्फ आवाज ओवरड्राइव पर। सर्वो आवाज ओवरड्राइव के प्रायोजक है सर्वो, वर्ल्ड क्लास इंजन ऑयल फ्रॉम इंडियन ऑयल और airtrip.com। ये है नेटवर्क 18 और आप देख रहे हैं CNBC आवाज। इस बार सालाना क्रेडिट पॉलिसी में महंगाई को रोकने के लिए आरबीआई ने इतनी जोर से ब्रेक लगाया है कि बाजार काफी हद तक घबरा गया है और लोगों को लगता है कि ब्याज दरें बहुत ज्यादा बढ़ जाने वाली हैं। कितना दरअसल डरना चाहिए इस वक्त कंज्यूमर्स को, इन्वेस्टर्स को, यह समझने की हम कोशिश करेंगे। हमारे साथ आरबीआई गवर्नर डॉक्टर टी सुब्बा राव खुद मौजूद हैं। डॉक्टर सुब्बा राव, स्वागत है आपका सीएनबीसी आवाज पे। बहुत धन्यवाद। सीएनबीसी आवाज में होने पर बहुत खुश हूं। यही सवाल जो सभी के दिमाग में है कि ऐसा लगता है कि एक पैनिक रिएक्शन आया है आरबीआई की ओर से। आपने सब कुछ कर लिया, आपने सेविंग बैंक के भी रेट बढ़ा दिए, आपने 0.5% रेपो, रिवर्स रेपो भी बढ़ा दिया, आपने प्रोविजनिंग के नॉर्म्स भी बढ़ा दिए, जो सब मिलकर के रेट्स को यहां से पुश कर रहे हैं आधे से 1% कम से कम। नहीं, पैनिक रिएक्शन की बात नहीं है। अलग अलग एक्शन थे जो मॉनेटरी पॉलिसी एक्शन, रेट हाइक किया, सेविंग्स बैंक इंटरेस्ट बढ़ाया और प्रोविजनिंग नॉर्म्स टाइटन किया। वो अलग अलग डिसीजंस हैं, वो इकट्ठा करने की जरूरत नहीं है। मॉनेटरी पॉलिसी एक्शन रेट हाइक जो था वो महंगाई के लिए किया, जो हम पिछले साल 8 बार किया और भी बिगर स्टेप इस बार हुआ। ये सेविंग्स बैंक डिपॉजिट रेट, उसके लिए हम एक डिस्कशन पेपर हमारा वेबसाइट पर लगाया और इन कमेंट्स और फीडबैक आएगा। उसके बाद हम एक डिसीजन लेंगे। लेकिन ये यानी ये मॉनेटरी टूल्स की तरह आप यूज नहीं कर रहे हैं, आपका कहने? हाँ, मॉनेटरी पॉलिसी के टूल्स के जैसे यूज नहीं कर रहे हैं। ये अलग डायनामिक है इसका। लेकिन इनका असर होगा रेट्स पे जरूर। प्रोविजनिंग नॉर्म बढ़ेगा तो भी बैंक्स को थोड़ा अपने रेट बढ़ाकर कवर करना पड़ेगा। जरूर होगा, कॉस्ट तो होगा। सेविंग्स बैंक का वो कल हमसे बोल रहे थे 12-13 बेसिस पॉइंट्स इंपैक्ट होगा वो सेविंग्स बैंक का। वो प्रोविजनिंग नॉर्म का आप ये भी देखना है कि हम वो प्रोविजनल कवरेज रेशियो वो उसको विड्रॉ किया। सो जो प्रोविजनिंग नॉर्म्स टाइटन हम कल किया वो सम एक्सटेंट ऑफसेट होगा। ओके, सो कॉस्ट तो बैंक को बढ़ेगा, लेकिन जितना लोग सोच रहे हैं उतना नहीं बढ़ेगा। जिस तरह से मार्केट्स ने रिएक्ट किया है और जो कंज्यूमर्स को डर लग रहा है, उन्हें 2008 की याद आती है। उस समय भी क्रूड ऐसे ही $125 के आसपास था। आरबीआई ने लगातार हर महीने या हर 1.5 महीने में ऐसे ही रेट्स बढ़ाए, सीआरआर बढ़ाए। जो ईएमआईज हैं लोगों के वो 30-40% तक बढ़ गए और जो कंपनीज की कॉस्ट है वो भी वैसे ही बढ़ गई और उसके बाद हमने एक स्लंप होते हुए देखा। ये कंपैरिजन सही है? ये कंपैरिजन सही नहीं है। 2008 अलग बात है। अब भी ग्लोबल फैक्टर्स हैं, क्रूड प्राइसेस का ज़्यादा चल रहा है, लेकिन ये अलग बात, ये डिफरेंट है कि डिमांड प्रेशर्स भी हैं और ग्रोथ पर हम लो ग्रोथ, जो प्राइसेस पर लो ग्रोथ हुआ, हम हाई ग्रोथ पर जा रहे हैं। 2008 में हाई ग्रोथ पर कई साल हाई ग्रोथ पर रहते थे इन 2008। सो 2008 और 2011 अलग बात है। तो आप कह रहे हैं कि उस समय जैसे फिर इकोनॉमी में ग्रोथ बहुत जोर से नीचे आई, 7% तक या उसके भी नीचे कुछ क्वार्टर्स में हम चले गए, वैसा नहीं होगा? नहीं होगा, क्योंकि वो 7% नीचे आया क्योंकि वो ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस था, वो हमारा डोमेस्टिक सर्कमस्टेंस नहीं था।
सो इस बार भी ग्रोथ तो हम बोला 8% कल का डॉक्यूमेंट में, अराउंड 8%, सो 8% से ज़्यादा थोड़ा कम हो सकता है, लेकिन ये बात नहीं है कि 6%, 5% हो जाएगा। नाइस। जो बोरोवर है, चाहे वो होम लोन, कार लोन का बोरोवर हो, कंज्यूमर हो, या फिर जो कंपनीज हैं, उनको क्या ये समझना चाहिए कि इस समय जो रेट्स इतने ज्यादा हो गए हैं और जो इफेक्टिव रेट्स हैं डिपॉजिट्स के या लोन के, वो अपने पिछले पीक पे ऑलरेडी पहुंच चुके हैं, ये कुछ टाइम के लिए ही है या फिर ये इसी लेवल पे बरकरार रहेंगे? नहीं, जरूर कम होंगे। हमारा ये इरादा है कि इंडिया में लो इंटरेस्ट रेट रेजिम चले, क्योंकि हमें कॉम्पिटिटिव होना, जैसा आप बोल रहे हैं, बोरोवर्स को लो इंटरेस्ट होना चाहिए, प्रोड्यूसर्स को लो इंटरेस्ट होना चाहिए, और प्राइसेस हैव टू कम डाउन, एंड हम दुनिया में भी कम्पीट करना है, इसलिए कि लो इंटरेस्ट रेट होना है। ये तो कम हो जाएंगे, लेकिन टाइम लगेगा। कितना? 6% इन्फ्लेशन बाय द एंड ऑफ 2012, मार्च 2012। तो इस साल थोड़ा हाई इंटरेस्ट रेट रहेंगे, लेकिन अगले साल से इफ external circumstances permit, domestic circumstances will certainly be supportive of reducing interest rates. ओके, तो आप कह रहे हैं ये सब कुछ इन तमाम सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करेगा, डोमेस्टिक और एक्सटर्नल सर्कमस्टांसेस। इन्फ्लेशन को लेकर जब 6% पे महंगाई आ जाएगी, तो आपको लगता है कि फिर आप भी थोड़ा इजी वे में रहेंगे और बैंक्स को भी मौका मिलेगा, लिक्विडिटी कुछ सुधरेगी और वो रेट्स कम करेंगे। ओके, तो तब यहाँ पर मौका मिलेगा। लेकिन आरबीआई के जो महंगाई के टारगेट्स हैं, हमने लगातार देखा कि आप उसको अचीव नहीं कर पा रहे थे। आपने जैसे कि कुछ हद तक एक्सप्लेन भी किया है अपने रिपोर्ट में, वो आपसे जानने की कोशिश करेंगे कि इस बार जो आपने टारगेट सेट किए हैं, उनको लेकर क्या रिस्क है, किन चीजों पे नजर रखनी चाहिए, कितना भरोसा कर सकते हैं इन टारगेट्स पे। साहब, जो रूपा फ्रंटलाइन पहनते हैं वही फ्रंट में रहते हैं ना। रूपा फ्रंटलाइन सबसे आगे। अब से हम भी रूपा फ्रंटलाइन ही पहनेंगे। अगर लाइफस्टाइल नहीं बदल सकते तो बदलिए अपना कुकिंग मीडियम। डेयरी बेस्ट लिव लाइट प्योर घी, जिसमें है 85% लेस कोलेस्ट्रॉल। अब खाना बने न्यूट्रिशियस और आप रहे हेल्दी। डेयरी बेस्ट लिव लाइट, जुग जुग जियो।